हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, दिस इज शोएब। तो कैसे आज हमारा जो टेस्ट है वो है हमारा इंग्लिश का। ओके, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका जो लेवल है वो हमने बैलेंस रखने की कोशिश करी है। ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका एग्ज़ाम आगे स्केड्यूल्ड है, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का है और आपका पटवारी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, जिस पैटर्न में हमने यहाँ पर पूछे हुए हैं। ओके, उसके बाद गाइस जो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाए। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो कल जो हमारा टेस्ट हुआ था वो कौन सा हुआ था, जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज का। ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो आपकी तारसर लेक है वो कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, यही बताया था मैंने आपको। अब जब मैंने इस डाटा को कलेक्ट किया था, ठीक है, तो ये किया था मैंने विकीपीडिया से। ठीक है, तो मैंने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, मुझे क्रॉस चेक करना था कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट से। कौन सी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको कलेक्ट किया तो मैंने विकीपीडिया की जो है वहाँ पे यही मेंशन था, क्या, जो आपकी तारसर लेक है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन जब कल आपके कमेंट है कि सर ये पुलवामा में है, तो जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया ना, तो जो आपकी तारसर लेक है तो वो कहाँ पे मिली मुझे, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि जो आपकी ट्विन सिस्टर लेक से तारसर और मारसर लेक, वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, ना कि अनंतनाग में। ठीक है, लेकिन विकीपीडिया पे क्या मेंशन है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो भी हम चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, उसको हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़ें। ठीक है, तो मैं भी अपना सारा जो है वो डाटा, जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट्स की ही बताता हूँ। लेकिन कल एक मिस्टेक होगी मेरे से, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसको करेक्ट कर लेना। तो आप ये विकीपीडिया पे चेक भी कर सकते हो, वहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि जो आपकी तारसर लेक है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। आप खुद से चेक कर सकते हो, बट इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो आपकी ये ट्विन सिस्टर लेक है तारसर और मारसर लेक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, ना कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई थिंक दैट साइन मीन्स वी डैश एंटर द बिल्डिंग, लुक देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, एक्चुअली गाइज आज जो है मेरे टैब का पेन जो है वो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा लिखूँगा कम, बोलूँगा ज़्यादा, जो बोलूँगा उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, मस्ट नॉट, हैव टू, विल, डू नॉट, बताएं। सेशन लाइक भी कर दो जितने आप यहाँ पे देख रहे हो। लास्ट पे जो है अपना स्कोर भी आप बताओगे। ठीक है, आपका क्या स्कोर रहा है, उससे क्या हुआ, एक कंपैरिजन हो जाएगा आपका बाकी कैंडिडेट्स के साथ कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो। बाकी अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो भी आंसर करो जब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट समझो, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि आई थिंक दैट साइन मीन्स, ठीक है, वी डैश एंटर द बिल्डिंग, लुक देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड टू, यानी कि वो इस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से वो रुक रहे हैं, यानी कि नेगेटिव सेंस आ रही है। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पे ऑप्शंस जितने भी यहाँ पे आप देखो, जैसे हैव टू हो गया, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है। ओके, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है, विल आपका एलिमिनेट हो जाता है, डू नॉट या मस्ट नॉट, सिक्योरिटी गार्ड को देख के वो तो पूरी कंपल्शन लगा रहा है कि जाना ही नहीं है। ठीक है, तो कंपल्शन की सेंस में बात करें तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए यानी कि मस्ट नॉट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक दैट साइन मीन्स वी मस्ट नॉट एंटर द बिल्डिंग। ठीक है, लुक देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड टू। ओके, उसके बाद बताओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रीड करो। वी डैश ऑलरेडी डैश ओवर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, हैड टू, हैव टेकन, हैड टेकन या डिड टेक, बताएं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने भी आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हो इसका आंसर करो। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आंसर करें, जब आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। मैंने बोला कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए आंसर करें प्लीज़। बताओ, वी डैश ऑलरेडी डैश ओवर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव। देखो अगेन से यहाँ पे जो है स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट को समझो। यहाँ पे अराइव्ड है, ठीक है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हैव है बी ऑप्शन में, ये एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताओ मुझे यहाँ पे हैड टू का आएगा, हैड टेकन आएगा या डिड टेक आएगा, बताओ। हैड टू, ठीक है, यहाँ पे V2 है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डिड टेक है तो ये तो आएगा नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दो। सी हमारा यहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है, हैड टेकन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी हैड
ऑलरेडी टेकन अवर लंच, ठीक है, तब जाके जो है ये टेंस इसका करेक्ट हो रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिविंग ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। योर फ्रेंड इज गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, यू आस्क्ड व्हाट और वेयर, ठीक है, डैश। क्या आपको यहाँ पे बताना है इस डैश में क्या आएगा, ठीक है। व्हाट डिड यू वेयर, आपने जो बोला वो क्या बोला, व्हाट डिड यू वेयर, व्हाट विल यू वेयर, व्हाट हैव यू वॉर्न, व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर। बताएं यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है वो पार्टी में जा रहा है, ठीक है, रात को, तो आपने उसको क्या बोला, किस टेंस में आप उसको ये बोलोगे, ठीक है, कि आप जो है वो क्या पहनने जा रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे जब आप इसका टेंस देखोगे, ठीक है, ये है आपका कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस को हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जब हम किसी को क्या पूछते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं, ठीक है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं या आपके फ्यूचर में अरेंजमेंट क्या है पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डी है वो राइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की, पीपल हु डैश आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड कैंस, ठीक है, डैश द वर्ल्ड्स रिसोर्स। अब बताएं यहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट है इनमें से, आर नॉट रिसाइकलिंग, ठीक है, आर वेस्टेड, डिड नॉट रिसाइकल और वेस्ट, हैव नॉट बीन रिसाइकलिंग और वर वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद डी आपका यहाँ पे डोंट रिसाइकल आर वेस्टिंग। बताएं यहाँ पे पीपल हु डैश आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड कैंस डैश द वर्ल्ड्स रिसोर्स। जब आप अपना आंसर जब आप बताओगे ना अपना स्कोर, ठीक है, लास्ट पे के कमेंट सेक्शन में आपका क्या स्कोर रहा है, तो आप जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग जो है वो डाल के बताना, ठीक है, कि आपका जो है वो क्या स्कोर रहा है। तो स्किप करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो, आप अपने एंड पे जो है देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे रीड करो, ठीक है। ए ऑप्शन में आपका यहाँ पे देख रहे हो, पहले क्या है आपका आर नॉट रिसाइकलिंग, ये आपका प्रेजेंट में, ठीक है। उसके बाद वेस्टेड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपका वेस्टेड आएगा, तो ये आपका किस में पास्ट में है, ठीक है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लें बी ऑप्शन डिड नॉट रिसाइकल और वेस्ट है, वेस्ट है आपका प्रेजेंट में, डिड नॉट रिसाइकल है आपका पास्ट में, बी भी एलिमिनेट हो जाता है। सी को यहाँ पे देख लें हैव नॉट बीन रिसाइकलिंग, ठीक है, ये आपका किस में है, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। उसके बाद वर वेस्टिंग, ये आपका किस में आ गया, पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को देखें, डू नॉट रिसाइकल आर वेस्टिंग, ये दोनों के दोनों आपके किसके टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है पीपल हु डू नॉट रिसाइकल आइटम्स लाइक बॉटल एंड कैंस आर वेस्टिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्स, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का आपका डी जो है वो राइट वन है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की, आपको यहाँ पे बताना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म क्या आएगी, ठीक है। मिस्टर गुप्ता सर्वेंट डैश, ठीक है, स्टील को आपको बताना है यहाँ पे स्टील का जो है कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का। उसके बाद द मनी येस्टरडे, ए स्टोल स्टील स्टोलन वर स्टीलिंग। बताएं यहाँ पे धीरे धीरे जो है गाइस लेवल बढ़ेगा भी, बस एंड तक बने रहें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, आप यहाँ से जो है एक अप्रोच को भी देखोगे कि इस अप्रोच के साथ आपने जो है वो एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर ही नहीं बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको अप्रोच पे भी यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से आपने जो है चीज़ों को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक जाना है, ठीक है। बताओ यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बताओ बताओ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे आप जब सेंटेंस को रीड करोगे ना, ठीक है, मिस्टर गुप्ता सर्वेंट डैश, यहाँ पे स्टील का आपको बताना था मनी येस्टरडे, तो यहाँ पे येस्टरडे है, ठीक है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, ओके। तो स्टोल, उसके बाद यहाँ पे क्या है स्टील आपका, इसको स्टील को बाहर कर दो, स्टोलन को बाहर कर दो, वर्ड स्टीलिंग को भी बाहर कर दो, ठीक है। ये सारे के सारे जो है आपके यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका स्टोल येस्टरडे की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो है वो स्टोल जो है सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ये आपका आर्टिकल्स में से है। डैश फॉग वॉज सो थिक दैट वी कुड नॉट सी डैश साइड ऑफ डैश रोड। बताओ ए
उसके बाद दा, नो आर्टिकल, फिर नो आर्टिकल, उसके बाद सी है आपका दा, उसके बाद है आपका डी, नो आर्टिकल, उसके बाद है आपका दा और ए। बताओ यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर क्या होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताओ मुझे, दा कब बोलते और दी कब बोलते हैं? चलो बताओ, पहले इसका आंसर करो, उसके बाद ये चीज़ बताना कि दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। दा तब बोलते हैं कि जो आगे वाला वर्ड है, अगर उसकी जो साउंड जब आप चेक करोगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दा। ठीक है, तो दी कब बोलेंगे, जब जो आगे वाला वर्ड होगा जिसके पहले आपने जो दा यूज़ किया होगा, तो वो वर्ड की अगर साउंड वॉवल होगी ना, वॉवल साउंड होगी, तो आपका जो है वो हम उसको बोलने में क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना दी एंड, ठीक है, तो एंड में जो है वो वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड है, इसलिए हमने जो है दी बोला। ठीक है, लिखने में तो कोई इशू नहीं, लेकिन बस यहाँ पे बोलने में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखो कैसे आप यहाँ पे आंसर की तरफ जाओगे। ओके, डैश फॉग वॉज सो थिक दैट वी कुड नॉट सी डैश साइड ऑफ डैश रोड। अब यहाँ पे लास्ट से पहले शुरू करते हैं, रोड को यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ पे आप स्पेसिफिक बात कर रहे हो। कैसे कि आपको पता है आप किस रोड की बात कर रहे हो, तो आपका जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे तो दा आएगा आपका। ठीक है, ये तो हमें पता है यहाँ पे दा आएगा। अब ए ऑप्शन में लास्ट पे ए है, एलिमिनेट हो गया। बी में यहाँ पे आपका नो आर्टिकल है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में आपका दा है, ठीक है, और डी में आपका यहाँ पे देख लें लास्ट पे क्या है, ए, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है दा ही आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमिनेट हो गए, एक रिमेनिंग है, तो वही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा यहाँ पे सी आंसर है, द फॉग। पेन एक्चुअली मिला नहीं मुझे, तो यहाँ पे लिखने नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो आप यहाँ पे देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। द फॉग वॉज सो थिक दैट वी कुड नॉट सी द साइड ऑफ द रोड। बस यहाँ पे एक चीज़ को पकड़ना है और आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है, जितनी आपने चीज़ें सीखी हैं, सबको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ को अपने छोड़ना नहीं है। बात करें यहाँ पे 7th क्वेश्चन की, अ पर्सन शुड नॉट यूज़ डैश फोन वाइल ही अ शी इज़ ड्राइविंग। बताएं यहाँ पे क्या आएगा, ए एंड दी या नो आर्टिकल, बताओ। देखो गाइस, मैं बोल रहा हूँ सारे आंसर करो, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आंसर करो। ठीक है, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, फ़ोन की यहाँ पे पर्टिकुलर बात हो रही है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्या, पर्सन शुड नॉट यूज़ डैश फ़ोन वाइल ही या शी इज़ ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन की बात हो रही है। अब यहाँ पे फ़ोन की बात किस कंटेक्स्ट में हो रही है, ठीक है, तो ये किस कंटेक्स्ट में हो रही है कि जर्नल क्लास में हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जर्नल बात हो रही है। ओके, स्पेसिफिक बात कब होती, जब कौन सा फ़ोन होता ये आपको पता होता। ठीक है, तो फिर वो स्पेसिफिक बात हो जाती। तो यहाँ पे जर्नल कोई भी फ़ोन की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे दा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दा कब यूज़ होना होता है, जब हम कोई स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं। ठीक है, दा हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे हमें ए या एन में से चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ही आएगा। ठीक है, तो ए या एन में से जब हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जो है वो वर्ड की साउंड को चेक करेंगे, तो एन तो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फ़ोन की जब आप साउंड को चेक करोगे तो ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, द पर्सन शुड नॉट यूज़ अ फोन वाइल ही या शी इज़ ड्राइविंग। ओके, जो पढ़ा हुआ है आपने उसी को, उसी नॉलेज को यूज़ करके जो है आप आंसर की तरफ जो है आराम से जा सकते हो। ओके, उसके बाद बताओ यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई सा डैश गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग डैश वॉर। बताओ, नो आर्टिकल ए, दा। ठीक है, उसके बाद सी है आपका दा ए, उसके बाद डी है आपका ए दा। बताएं। देखो अगेन से यहाँ पे लास्ट पे देख लो, वॉर की बात की जा रही है। ठीक है, आई सा डैश गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग वॉर, तो वॉर की हम यहाँ पे किस सेंस में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ना किस वॉर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आर्टिकल यहाँ पे हमारा दा आ जाएगा।
ठीक है, डेफिनेट बात हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाए, ए में आपका यहाँ पे लास्ट पे ए, उसके बाद ए ऑप्शन में है आपका लास्ट ब्लैंक में यहाँ पे क्या आएगा ए, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह हमारा सी भी एलिमिनेट हो जाता है, तो रिमेनिंग यहाँ पे हमारे बी और डी हैं। उसके बाद आई सा डैश गुड डील, तो यहाँ पे जिस डील की बात कर रहे हो ये स्पेसिफिक है या यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक है। जब नॉन स्पेसिफिक है या यहाँ पे आपका आ जाएगा इनडेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट में से आपने ए या एन को चूज़ करना है। ठीक है, अब ए को चूज़ करोगे या एन को चूज़ करोगे वो डिपेंड करेगा वर्ड की साउंड को। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने वर्ड की साउंड को चेक किया, ठीक है, तो वो है आपकी कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया, डी, यानी कि आई सा आ गुड डील, ठीक है, ऑफ हिम ड्यूरिंग दी वॉर। आपने स्टेटमेंट में जो भी चीज़ वहाँ पे दी होगी ना उसके कंटेक्स्ट को समझना है, उसके बाद आप आंसर की तरफ खुद ही पहुँच जाओगे। ठीक है, और सेशन कैसा लग रहा है लाइक भी करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें हम हमारे 9th क्वेश्चन की। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है द मैटर इज डैश द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट सो दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। बताएं यहाँ पे अबाउट आएगा, अंडर, इन या ऑफ, बताओ गाइस यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे हमारा आएगा अंडर। ठीक है, द मैटर इज अंडर द जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ऑफ द कोर्ट सो दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, हमने यहाँ पे अंडर को यूज़ क्यों किया, हमने यहाँ पे अंडर को यूज़ इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैटर है ये अंडर द कंट्रोल है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि इसको गवर्न किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है। तो जब हम मैनेज या गवर्न या कंट्रोल की सेंस में बात करते हैं ना, तो हम जो है किस जो है प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, अंडर को। इन नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, आपको उसके बाद बता दूँ ऑफ भी नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पे अबाउट भी नहीं आएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की, मिस्टर बैक्सी रिक्वेस्टेड द बैंक मैनेजर डैश अ व्यू टू गेटिंग लोन फॉर अ कार, ए इन बी टू सी विद डी ऑफ। बताएं यहाँ पे 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मिस्टर बैक्सी ने रिक्वेस्ट करा बैंक मैनेजर को, क्या, इस व्यू के साथ के जो है कार के लिए लोन मिल जाएगा। बताएं यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, विद। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका विद। ठीक है, विद अ व्यू का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई होप होती है। जैसे यहाँ पे मिस्टर बैक्सी को क्या होप है कि कार के लिए जो है वो लोन मिल जाएगा। ठीक है, जब हम होप की सेंस में बात करते हैं तो हम कौन सा फ्रेज यूज़ करते हैं, विद अ व्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताओ 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ही इज डैश रॉयल ब्लड फ्रॉम, अबाउट, ऑफ या ऑफ। बताओ सी तो आपका एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे ओ डबल एफ, ये तो सेपरेशन की बात करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम यहाँ पे अप्रोप्रिएट ही नहीं है। ठीक है, बी भी यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर वो है आपका डी, यानी कि ऑफ। ठीक है, ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है, बिलोंगिंगनेस। ठीक है, किसकी बिलोंगिंगनेस, जिसकी बात हो रही है लड़के की, उसकी रॉयल ब्लड के साथ। ठीक है, बिलोंगिंगनेस के केस में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे 12th क्वेश्चन की, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड डैश हर फॉल्ट्स। ओके, ए फॉर बी ऑन सी टू ओ ऑफ। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। जब आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट को समझोगे ना, उस लड़की का जो है वो रिलेशन जो है बताया जा रहा है फॉल्ट्स के साथ। ठीक है, तो रिलेशन बताने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टू को। बस इतनी सी इसमें बात थी, हमें यहाँ पे देखना था पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो है वो कंटेक्स्ट क्या, किस सेंस में बात हो रही है। ठीक है, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड टू हर फॉल्ट। ठीक है, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे ऑन भी नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर भी नहीं आएगा। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका। ये है
नरेशन में से, ठीक है, द ट्रैवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ए आपका यहाँ पे द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज एन ब्यूटीफुल साइट। बी आपका यहाँ पे द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। सी है आपका यहाँ पे द ट्रैवलर सेड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल। डी आपका यहाँ पे द ट्रैवलर रिमार्क द ब्यूटीफुल साइट। बताओ गाइस यहाँ पे 13th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, इसका जो यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसके टेंस की अगर हम बात करें तो कौन से बताओ, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको किस में जाना है, आपको यहाँ पे किस में जाना है, आपको जाना है देखो यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ए हमारा यहाँ पे आए हो सकता है, बी हमारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है, बट हमारा यहाँ पे डी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज एन ब्यूटीफुल साइट। उसके बाद बी आपका यहाँ पे द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। उसके बाद सी आपका यहाँ पे द ट्रेवलर सेड दैट इट वॉज ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। यहाँ पे आपका सी बी एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे सेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद ए और बी में से आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा, ओके। देखो द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज एन ब्यूटीफुल साइड, यहाँ पे एन है और यहाँ पे बी ऑप्शन में ए है, बाकी यहाँ पे सेम है, ओके। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ब्यूटीफुल के साथ आपका एन नहीं आएगा, आपका ब्यूटीफुल के साथ ए आएगा, यानी कि 13 क्वेश्चन का जो है वो बी जो है वो राइट वन है, ओके। उसके बाद बताओ यहाँ पे 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट देयर, ओके। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट बताएं क्या होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ही सेड यू नीड नॉट वेट हियर। बी आपका यहाँ पे ही सेड आई नीड नॉट वेट देयर। सी आपका यहाँ पे ही सेड यू नीड नॉट वेट देयर। डी आपका यहाँ पे ही सेड आई नीड नॉट वेट हर। डी तो आपका बोलने से ही एलिमिनेट हो गया, हर की यहाँ पे की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। ए बी और सी में से बताएं, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, आपको इसका डायरेक्ट बताना है। इनडायरेक्ट में अगर आपका देर है तो डायरेक्ट में क्या होगा, हेयर, पहले ये पकड़ो, ठीक है। बी में आपका देर दिया है तो इसको बाहर कर दो, सी में आपका देर दिया है इसको बाहर कर दो, ए में आपका हेयर है तो यहाँ से ही आपको राइट आंसर मिल गया। ही सेड यू नीड नॉट वेट हेयर इज़ योर डायरेक्ट स्पीच, और इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट देयर। बात करें यहाँ पे 15th क्वेश्चन की, द पोलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड स्टॉप ऑल दिस आर यू विल बी अरेस्टेड, ठीक है। ऑप्शंस को रीड करो तो बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी एक चीज़ को पकड़ो और आंसर तक चले जाओ। बताओ गाइस, जल्दी से बताओ, जितने भी आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो इसका आंसर करो। आपको नरेशन में से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप एक्टिव पैसिव वॉइस में से भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। इसी तरह आर्टिकल्स में से, प्रीपोजिशन में से। तभी अब यहाँ पे इन 4 टॉपिक्स पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। तो जो पहले वाले 2 मॉक टेस्ट हैं वहाँ पे जो है हर इंडिविजुअल टॉपिक से 2-2 लिए होंगे मैंने, ठीक है। बताओ यहाँ पे 15th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे है आपका विल बी, ठीक है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में करोगे तो आपका क्या होगा, वुड होगा। उसके बाद ए में यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ए में तो वायलेंट क्राउड टू स्टॉप ऑल दिस, यहाँ पे तो है ही नहीं है वुड हमारा, ठीक है। उसके बी को यहाँ पे रीड कर लो, दैट दे शुड स्टॉप, और एल्स भी यहाँ पे भी है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, वुड है ही नहीं हमारा यहाँ पे। हमने पहले एक चीज़ को पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बाकी को देखेंगे। उसके बाद सी ऑप्शन में अब यहाँ पे रीड करो, द पुलिसमैन एडवाइज द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप और एल्स
बी अरेस्टेड, यहाँ पे भी हमारा वुड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन को रीड करो, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप ऑल दैट ऑल दे वुड बी अरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डी है ये करेक्ट आंसर है किसका, 15th क्वेश्चन का, ओके। यहाँ पे आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है जिससे आपका आंसर जो है वो निकल सकता है, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे, और एक चीज़ और देख सकते हो आप, यहाँ पे पुलिस है तो ऑर्डर करा होगा ना, तो ऑर्डर आपका किस में है, डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे एडवाइस है, यहाँ पे सेड है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका ऑर्डर्ड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपका डी जो है वो करेक्ट हो गया। कुछ भी पकड़ के ना आप आंसर की तरफ जा सकते हो, बट एक चीज़ को पकड़ के प्रॉपर उसको देखो। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की 16 जो आपका है एक्टिव पैसिव वॉइस में से, आई नो हिम, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे इसका पैसिव क्या बनेगा, ही इज़ नाउन बाई मी, ही वॉज नाउन टू मी, ही इज़ नाउन टू मी, ही हैज़ बीन नाउन बाई मी, बताओ। आई नो हिम आपका कौन से टेंस में है, आई नो हिम आपका कौन से टेंस में है, तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब आपको इज़म आर चाहिए होगा, तो वॉज बाहर कर दो, बी बाहर कर दो। ए आपका ही इज़ नाउन बाई मी, उसके बाद सी है आपका ही इज़ नाउन टू मी, डी है आपका ही हैज़ बीन नाउन बाई मी, ठीक है। हैज़ बीन यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, इसको भी बाहर कर दो, ठीक है। डी भी आपका बाहर हो गया। ए और सी में से यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम है, बस यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है बाय है, यहाँ पे टू है। अब बताओ अप्रोप्रिएट कौन सा है, बताओ। तो यहाँ पे आपका बाय नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा टू, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा 16th क्वेश्चन का, ही इज़ नाउन टू मी। बात करें यहाँ पे 17th क्वेश्चन की, वी होप दैट वी शैल विन द मैच, ठीक है। अब बताओ ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे द मैच इज़ होप टू बी वॉन, बी आपका यहाँ पे मैच विनिंग इज़ अवर होप, सी आपका इट इज़ होप दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस, सी डी आपका यहाँ पे विनिंग द मैच इज़ होप बाय अस। बताओ यहाँ पे गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर अभी तक आप में से किसी ने लाइक नहीं करा है, बाकी अगर अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया ना आपने, तो लाइक भी कर दें, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट में क्या है, वही, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी यहाँ पे नहीं है अस, उसके बाद बी ऑप्शन में भी यहाँ पे अस नहीं है, सी में बात करें यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विन है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, वॉन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन में वॉन है और डी ऑप्शन में यहाँ पे विनिंग है, तो सी हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो गया। बस एक चीज़ को पकड़े और आंसर सॉल्व यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फ्रेज, ठीक है। डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी, ठीक है। ये आपका कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताओ आपका ये कौन सा फ्रेज है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, वट की सेंस आ रही है, तो आपका कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज, ठीक है। डिड यू एंजॉय वॉचिंग द मूवी, ठीक है। यहाँ पे जब वट पे चीज़ आ जाएगी ना, तो वो आपका कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। बात करें यहाँ पे 19th क्वेश्चन की, ठीक है। 19th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको बताना है जो आपका हाईलाइट डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ठीक है ना। डेटरमाइन द फंक्शन ऑफ द, आपको यहाँ पे फंक्शन बताना है उसका, वेयर एवर देयर इज़ अ लार्ज अमेरिकन सिटी देयर विल बी पॉवर्टी, ठीक है ना। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या डी नन, इनमें से कोई भी नहीं, बताओ। बताओ यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज का फंक्शन जो है वो क्या है, बताओ। यहाँ पे आपकी कंडीशन दी गई है क्या, कि वेयर एवर देयर इज़ अ लार्ज अमेरिकन सिटी, तो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज जो है वो किसकी बात करता है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट, अंडर व्हाट कंडीशंस समथिंग हैपेंड, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है हमारा 19th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, बात करें यहाँ पे 20th क्वेश्चन की, इनफ्रीक्वेंट का साइनोनियम बताएं। नेवर, रेयर, यूजुअल या समटाइम्स। यहाँ पे है आपका इनफ्रीक्वेंट, इसका मतलब विच इज़ नॉट फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो विच इज़ रेयर। ठीक है, नेवर यहाँ पे नहीं आएगा, यूजुअल नहीं होगा, यूजुअली जो है इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। ठीक है, समटाइम्स भी यहाँ पे नहीं आएगा, बी इसका रेयर जो है वो एप्रोप्रिएट यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताओ आपका इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, अगर आपका स्कोर कम भी है तब भी कोई इशू नहीं। ठीक है, आप जो है डे बाई डे इम्प्रूव करोगे, अच्छे से पढ़ें, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके आप अपनी क्वेरी को रख सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी को हम एड्रेस करेंगे। उसके बाद आज का ये सेशन आपको कैसा लगा लाइक करके भी बताएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं आपको जो अप्रोच मैंने बताई कि किस अप्रोच के साथ आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है, उस अप्रोच को भी पकड़ो, ना कि यहाँ पे क्वेश्चन को देखो आता है या नहीं आता है तो निकल लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ अप्रोच, किस अप्रोच से सॉल्व करना है, अप्रोच पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, किसी एक चीज़ को पकड़ो, यहाँ पर आंसर को सॉल्व करो, बात ख़त्म। ओके, तो थैंक यू गाइज़, बाय। मैं अब आपको मिलूँगा किसी नए टॉपिक पे, तो थैंक यू गाइज़, बाय।